और आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। यानी कि सर्वे, सुनवाई और संग्राम किस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए आज दिन भर खबरों में डेवलपमेंट के साथ नजर आएंगे, इसी पर आज करने वाले हैं चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ रहने वाला है। लेकिन वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI सर्वे एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सर्वे को करीब 3 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है और सुबह 7 बजे से ASI की टीम मंदिर परिसर में मौजूद है। तो देखिए 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और इस बार ASI की टीम में 51 सदस्य मौजूद हैं। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है और चारों तरफ कैमरा लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। जो ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार है उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है, जो कलाकृतियां हैं उनको देखा जा रहा है। ASI के साथ साथ हिंदू पक्ष भी परिसर के अंदर मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी नहीं पहुंचा है और जुमे को देखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया है। ज्ञानवापी के आसपास भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। यानी कि 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब 51 सदस्यीय ASI की टीम अंदर मौजूद है, हिंदू पक्ष अंदर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मौजूद रहने से कर दिया है इनकार। और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अब 3 घंटे हो चुके हैं जब ASI का सर्वे जारी है और इसी सर्वे को रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल झटका है। CJI की बेंच में आज 37 नंबर लिस्टेड है ज्ञानवापी केस का। यानी कि जैसा एक्सपेक्टेड था मुस्लिम पक्ष को कि सुबह सुबह जल्दी इस पर फैसला आ जाएगा। अगर ये 37 नंबर पर लिस्टेड है CJI की बेंच में तो ये माना जा रहा है कि थोड़ा देर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने में। और वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता क्या है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह मामला लिस्टेड है। सर्वे के दोबारा से शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष का रुख क्या है, मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अंसारी से बात की है हमारे संवाददाता एहतशाम सिद्दीकी ने। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ASI की टीम ज्ञानवापी में सर्वे शुरू कर दिया है। हिंदू पक्षकार के लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने बाइकाट किया है। उनका एक साफ कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और हम अभी इसमें शिरकत नहीं कर सकते हैं। भारत 24 की टीम ने मुस्लिम पक्षकारों से बात करने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। बहुत मुश्किल से मुख्तार अंसारी साहब हमें मिले हैं जो मुस्लिम पक्षकार हैं। उनका साफ कहना है कि हमारी बात ही नहीं रखी जाती है तो भारत 24 उनकी बात लोगों तक पहुंचाएगा। मुख्तार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। क्या नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, नाराजगी के यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। सवाल यहाँ है मुकदमे का और प्रोसेस का। भाई लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट आदमी जाता, हाई कोर्ट होता, सुप्रीम कोर्ट जाता, तो इसमें नाराजगी किस बात का है? ये तो वादी प्रतिवादी की लड़ाई है। तो वादी प्रतिवादी की लड़ाई है तो हमारा कहना ये है कि वादीगण को चाहिए कि प्रतिवादी को भी संतुष्ट कर ले। वह जांच अच्छे से हो जो करा रहे हैं वो भी संतुष्ट रहेगा तो उसका कोई अहमियत होगा, महत्व रहेगा। आप कितना अच्छा आप जांच करा ले, रिपोर्ट करा ले, कोर्ट में ही सबमिट होगा ना। कोर्ट में अगर इतराज करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ये पहला ऐसा मुकदमा है। पहले ये मुकदमा 693 सन 22 था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से लौट कर जब जिला जज साहब के यहाँ गया तो ये 18 सन 22 हुआ, राखी सिंह 4 अदर्स के। ये पहला ऐसा मुकदमा है जो बिना साक्ष्य के चला है। मुख्तार अंसारी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है तो क्या उम्मीद जो मुस्लिम तमाम तबके के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ हमारे लोग गए थे, अंजुमन के लोग वहाँ पहले लेकर गए थे जिला जज के आदेश को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट गए तो भाई आधा बात हुआ ना। हाई कोर्ट गए, जो हाई कोर्ट तो हुआ जाकर वहाँ बता दे रहे हैं।
एएसआई का जो सर्वे हो रहा है उसमें ज्ञानवापी अंजुमन कमेटी की तरफ से कोई भी शिरकत नहीं कर रहा है। आप खुद नहीं गए, आप बहुत मुश्किल से आपको भरोसा हुआ कि हम भारत 24 को अपनी बात कह सकते हैं, तब आपने मुझ पर भरोसा किया और तब आप आके हमारे कैमरे के सामने बोले। जी, हमारा ये कहना है कि जैसे आप अंदर जाने के लिए लिस्ट बनाते हैं, हमारा भी मुकदमा उसी कैंपस में है, हमारा मुकदमा में भी चल रहा है, 2 मुकदमे हमारे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को नहीं बुलाया जाता, लिस्ट नहीं बनाई जाता जिला प्रशासन की तरफ से। कोई बात नहीं है, मत बनाइए, मगर हमारा ये कहना है कि जो आज जो एएसआई की जांच हो रही है उसमें मुस्लिम समाज से कोई एक आदमी मुस्लिम पक्षकार में से नहीं है। इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 10 से 11 के बीच में सुनवाई होगी, जो भी न्यायालय का आर्डर होगा देखा जाएगा। आपको बता दें कि पूरा इलाका छावनी में है, हिंदू पक्षकार लोग वहां मौजूद हैं, प्रशासनिक टीम वहां मौजूद है, एएसआई की टीम मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं मीडिया से बात कर रहे हैं, न किसी से का फोन उठा रहे हैं। बहुत मुश्किल से मुख्तार साहब ने भारत 24 पर भरोसा जताया कि उनकी बात रखी जाएगी, तब उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत किया। हमारे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला के साथ मैं एहतिशाम सिद्दीकी, कैमरामैन रोशन यादव के साथ, भारत 24 वाराणसी। तो एक तरफ सर्वे चल रहा है और दूसरी तरफ सुनवाई शुरू होगी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। मेरे सहयोगी सुमित सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एहतिशाम सिद्दीकी इस वक्त पहुंच चुके हैं बनारस। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका टंडन हमारे साथ मौजूद है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है प्रियंका जी आपका। मुमताज आलम अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और प्रमोद कुमार जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले एहतिशाम, काशी का माहौल क्या है आज? देखिए, काशी का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण है। मीडिया ने सबको ये बात बता दिया है कि 5 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से सीलबंद कर दिया गया है। 2 किलोमीटर दूर तक मीडिया को पुलिस प्रशासन ने हटा दिया है। किसी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, दुकानें बंद हैं, कोई ट्रैफिक व्यवस्था इस पूरे कॉरिडोर के इलाकों में नहीं चल रही है। तो जो हम बात कहें कि परिधि है, परिधि के चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ मंदिर परिसर में एएसआई की टीम मौजूद है जो अपना साइंटिफिक काम कर रही है। पूरा काम कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। वक्त थोड़ा सा बचा है, जिसके बाद वो अपना काम धाम पैक कर देंगे, फिर गलियों से जो नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं जुमे की, वो जाएंगे। शुक्रवार का दिन है, जो मुस्लिम तबका है अपने घरों में है, तैयारी कर रहा है जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। जो श्रद्धालु हैं, जो मंदिर दर्शन करने जाने वाले हैं, वो भी अपना दूर गाड़ियों से उतर जा रहे हैं। कई किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ रहा है, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल लेके नहीं जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे, हमारे संवाददाता यहाँ खुद मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे क्या अभी का क्या माहौल है। और देखिए, अभी तो सर्वे का काम शुरू है और सबसे बड़ी बात कि आज शुक्रवार है, तो भले ही प्रशासन हरकत में आए, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम पक्ष में किसी तरीके की कोई जो है वैमनस्यता नहीं है। अब अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, अभी इसी जैसे इधर दिखा दीजिए, इसी मजार में तमाम जो है हिंदू पक्ष के लोग भी बैठ करके इस उमस भरी गर्मी में आनंद ले रहे हैं। तो जो न्यायालय के आदेश पर सर्वे की कार्रवाई जो हो रही है वो एकदम निर्बाध गति से चल रही है और किसी तरीके की कोई भी यहाँ तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सारे लोग उत्सुक हैं कि सर्वे में ठीक है। एहतिशाम, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, उत्सुकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुमित, सबकी नजरें इस पर हैं कि आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट का रुख क्या रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में कैवियट भी हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है। जरा डिटेल दीजिए आज होने वाली सुनवाई को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, 37 नंबर ये केस लगा हुआ है सीजीआई की बेंच में। अगर ये 37 नंबर अगर केस की सुनवाई होती है तो दोपहर बाद यह मामला आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10:30 बजे सीजीआई की जब बेंच बैठेगी तो मुस्लिम पक्ष चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई जो है वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ एएसआई का सर्वे हो रहा है, और इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने तक सर्वे पर रोक लगाई जाए, क्योंकि
क्योंकि कल ही याचिका मुस्लिम पक्ष ने दाखिल कर दी थी और देर शाम तक इंतजार किया गया था सीजीआई के दफ्तर के बाहर ताकि कल ही सुनवाई हो जाए, लेकिन करीब 8 बजे शाम को सीजीआई ने यह साफ कर दिया कि सुनवाई आज नहीं होगी, यानी कि कल नहीं होगी, आज होगी। तो आज मामला 37 नंबर केस लगा हुआ है, लेकिन ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जिसका केस नंबर 18 है। तो हो सकता है कि उसके साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर ले। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाता है, यानी यह सबसे दिलचस्प बात होगी, देखना होगा। क्योंकि आज जिस तरह से तमाम मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो यही दलीलें देंगे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। और यहाँ सबसे अहम बातें कही गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन जो है ये किया जा रहा है और परिसर को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि एफिडेविट में जिस तरह से एएसआई ने साफ किया था हाई कोर्ट में कि परिसर को डैमेज नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि जिक्र कर रहे हैं और जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जीपीआर तकनीक का, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इसको बोलते हैं, जिससे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता है, जिस तकनीक के साथ एएसआई इसका सर्वे करने वाला है, बिना खुदाई के ये होता है। और दूसरा, एफिडेविट में भी ये कह दिया गया है कि हम खुदाई नहीं करेंगे और जो टर्म्स एंड कंडीशन एएसआई सबमिट कर रहा है उसी के हिसाब से हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं लौटती हूं सुमित आपके पास, एहतशाम आप भी बने रहिएगा क्योंकि ये भी मुझे आपसे जानना है कि एएसआई की टीम अंदर कब तक रहेगी। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन मुमताज आलम अलवी, सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई का सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, अंदर मुस्लिम पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 37 नंबर पर सर लिस्टेड है, हो सकता है कि थोड़ा जल्दी उसको 18 नंबर के साथ क्लब कर लिया जाए, लेकिन फिर भी क्या मुस्लिम पक्ष का कोई व्यक्ति अंदर एएसआई के सर्वे के दौरान इस वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए था? मैं समझता हूं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम ये चाहते हैं कि सर्वे ना हो, तो फिर सर्वे में जाहिर है कि क्यों साथ में रहेंगे। नहीं सर, कोर्ट का ही आदेश है ना, कोर्ट तो आप ही गए थे, नहीं कोर्ट आप ही गए थे और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। संविधान ही जो है हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपर कोर्ट में जाएं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हम जो फैसला आया हाई कोर्ट का उससे मुतमईन नहीं है, तो जाहिर है कि जब हम उससे मुतमईन नहीं तो हम वहां सर्वे में जाकर के क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, आपको उम्मीद क्या है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? गैर कानूनी है। हमारा मानना यह है कि जो सर्वे है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है और इसीलिए तो कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए तो अदालत का दरवाजा, तो फिर हम उसमें शरीक कैसे होंगे? अच्छा। गलत काम में क्या हम शरीक हो सकते हैं? क्या नहीं होंगे। जब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा, वो देख लेगा, उसके बाद देखा जाएगा। जहां तक वक्त की बात है तो इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को साथ में है, जो होगा देखा जाएगा। और हम बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ काम ले रहे हैं। संग्राम कहीं नहीं है। अभी आपने देखा होगा मुसलमानों की तरफ से कोई बयान भी इसीलिए नहीं दे रहा है ताकि कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो। और वैसे भी सर आज तो जुमे की नमाज है, देखिए पूरा शांति का माहौल आज तो जुमे की नमाज है और व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से की गई हैं। जुमे की नमाज बहुत अच्छे तरीके से हो, ये भी बहुत जरूरी है सर जी। मुझे लग रहा है कि चूंकि हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता बरकरार है, दोनों में आपसी भाईचारा है, बड़ी अच्छी बात आपने कही, कहीं झगड़ा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रमोद कुमार जी, एक रिएक्शन आपसे क्विकली इसी पर लेते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये उल्लंघन और यही इनकी सबसे स्ट्रांग दलील है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या ये कोर्ट की तरफ से क्लियर नहीं कर दिया गया कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाहर का है? देखिए मैडम, ये मसला सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आया था और जो मुस्लिम पक्ष के अंजुमानिया के लोग थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये बहुत ही मजबूत ढंग से इस दलील को रखे, क्योंकि ये केस मेंटेनेबल नहीं है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने कहा कि देखिए इस इशू पर मत आइए, इस इशू पर आइएगा तो और फंस जाइएगा। बहुत क्लियर रूप से ओरली उन्होंने कोर्ट में बता दिया था। नाउ क्वेश्चन इज है कि जो 91 वर्शिप एक्ट की बात ये कर रहे हैं, ये जो इसमें जो बताया गया है कि 47 के पहले की जो स्थिति है वो रहेगी। आप ये देखिए ना, ये जो अभी भगवान का आविर्भाव हो रहा है, जो ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हो रहा है, जो सारी चीजें हैं, ये 1947 के पहले का रखा हुआ है, पहले की चीजें हैं।
ये तो देखिए महज संयोग है कि बाबा विश्वनाथ अब पूरी तरह से जागृत रूप में पदार्पण ले गए, क्योंकि उनको यह मालूम है कि अब ऐसा राजा, ऐसा जो है अब ये संरक्षक आ गया है हिंदुस्तान में, जो हमारी अब सुरक्षा और हमारी जो है अब बिल्कुल ख्याल रखेगा, इसलिए उनका पदार्पण आ गया है। इसलिए अब वो सवाल जो है 1991 या और किसी तरह का जो ये ढोल मडोल ये तो कर फिर रहे हैं, इसमें ये कहां सब पर बेकार है। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर। जो स्वामी उपमन्यु, फिर ये क्यों कंफ्यूजन क्यों है और क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण दलील और सबसे महत्वपूर्ण आधार, सर आपको स्क्रीन पर ले लेती हूं, स्वामी उपमन्यु से एक रिएक्शन लूंगी, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी करिएगा। स्वामी उपमन्यु, फिर ये क्योंकि ये तो आधार के हिसाब से ही आप जब पहुंचेंगे कोर्ट तो वो तो उसी हिसाब से फैसला लेगा। अगर इस पर चर्चा पहले से ही हो चुकी है और अगर इसको लेकर स्ट्रॉन्ग दलील पहले ही रखी जा चुकी है, तो आज भी मुस्लिम पक्ष के पास क्या यही एक दलील है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये उल्लंघन? देखिए, दलील कुछ भी नहीं है, केवल जिद है, केवल जिद है। और ये सब अतिक्रमण हटने भी चाहिए। और एक बात, इनके हिसाब से तो लोअर कोर्ट बंद हो जाना चाहिए, हाई कोर्ट बंद हो जाना चाहिए, जो भी फैसला होगा वो खाली अतिक्रमण सुप्रीम किसने कोर्ट किया? को। स्वामी भाई उपमन्यु, एक व्यवस्था है। अतिक्रमण किसने किया? अतिक्रमण किसने किया? अतिक्रमण किसने किया? हाँ। आप सर्वे उठा के, अभी मेरे को, कल मैं डिबेट में बैठा था तो वो कहने लगे कि आप गूगल में देखिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप गूगल में 16वीं सदी से पहले का देखिए, 14वीं सदी का देखिए, 11वीं सदी का देखिए, तो वो चुप हो गए। हमने वो कहने लगे को स्क्रीन पे रखेंगे। और दूसरी बात, इसका नाम ज्ञानवापी ही क्यों रहा? ज्ञानवापी इसलिए रहा कि वो ज्ञानवापी था। ज्ञानवापी में मस्जिद का अतिक्रमण हुआ, अन्यथा कोई भी मस्जिद वाला, कोई पूरे भारतवर्ष में, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। एक मिनट, आप बोले थे हम चुप रहे। नाम बदला कि नहीं? नाम नहीं, वही हम, मुझे मालूम है, ये मैंने सुना हुआ है और मैं 2 साल से इसी में बोल रहा हूं। ज्ञानव्यापी का मतलब ही है कि वो हिंदू अरे भाई, तो क्यों नाम नहीं बदला ये तो बताइए आप। क्या नाम नहीं बदल सकते थे? क्या चीज? नाम तो बदल सकते थे ना वो। कौन? और जो आप कह रहे हैं कौन नाम बदल सकता था? नाम कौन बदल सकता था? ये बताइए, कौन बदल सकता था? आप बताइए, कौन जिसके बारे में कौन आदमी बदलने वाला था? नाम कोई नहीं बदल सकता था, नाम कोर्ट बदल सकती थी। क्या वो नाम नहीं बदल नाम सकता था? केवल न्यायालय बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। नहीं, लेकिन नहीं, अलवी साहब और उपमन्यु जी दोनों, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग कैसे है? आपके इतिहास के पन्ने हैं, गूगल है, या उनका गूगल है, इतिहास के पन्ने हैं, या फिर उनकी एक अलग सोर्स ऑफ नॉलेज है? अलवी साहब, फिर इसमें डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है सर? फिर कहाँ डिफरेंस है? मैं तो इनका सब कुछ मानता हूँ। इसके पहले का जाइए ना, 100 साल पहले, भाई 16वीं सदी के पहले का आप इतिहास बताइए। राजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 16वीं सदी के पहले वहां क्या था? डेमोक्रेसी का नहीं है, बोलेंगे, अपनी पसंद की सरकारें चुनते हैं। और दूसरी और बात, हमारा 26 जनवरी 1995 को 1950 को संविधान बना, उस हिसाब से देश को आगे बढ़ना चाहिए। ये लिखा हुआ है, जो हमारे वकील साहब ने कहा चाहिए, लोग कि नमाज पुरानी चीजें यथावत रहेंगी, चर्च में भी जाएं, अभी वकील साहब ने कहा आपको सुनाई नहीं दिया। बना रहे। देखिए, आपके आगे तो कुछ नहीं कह सकते। उसका कारण क्या है कि अल्लाह सिर्फ आपके लिए है, दुनिया कायनात में अल्लाह ने केवल मुसलमानों को बनाया, बाकी किसी को नहीं बनाया। भारत के लिए अल्लाह ने हमको भी बनाया है। ठीक है, इस चर्चा को देखिए सर, इस चर्चा को जारी रखेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि सुबह 7 बजे से जो सर्वे शुरू हुआ था, एएसआई की टीम अंदर मौजूद थी, 51 सदस्यीय ये टीम, और अब उसको 3 घंटे, 3.25 घंटे देखिए पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 7 बजे शुरू हुआ सर्वे, 10:15 अब बज चुके हैं, यानी कि 3.25 घंटे सर्वे की टीम अंदर मौजूद है।